आधी रात का सफर, एक सुनसान जंगल और एक बस जो बार बार एक ही रास्ते पर वापस आ जाती है। ये कहानी है देवपुर के जंगल की, जहाँ का हर मोड़ अपने आप में एक राज है। चलिए इस रात के सफर को शुरू से समझते हैं। जरा सोचिए, आधी रात का वक्त है, आप एक अनजान सड़क पर हैं और कोई अंधेरे से निकलकर आपसे ये सवाल पूछे, क्या आपको नहीं पता इस रास्ते पर भटकन लग जाती है? यहीं से इस कहानी के असली डर की शुरुआत होती है। अक्सर ऐसा ही होता है ना? हर डरावनी कहानी की शुरुआत एक बिल्कुल आम दिन से होती है। ये भी कुछ वैसी ही थी। कॉलेज के स्टूडेंट्स से भरी एक बस जो एक अच्छी खासी ट्रिप से वापस आ रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी आम रात होने वाली है। घड़ी पर नजर डालिए, रात के 1:15, एक ऐसा वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन शायद देवपुर का जंगल जाग रहा था। बस के अंदर का माहौल देखिए, गहरी खामोशी है। दिन भर की मस्ती के बाद सब थकान से चूर गहरी नींद में है, इस बात से पूरी तरह बेखबर कि बाहर घना अंधेरा उनका इंतजार कर रहा है। लेकिन ये शांति ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। जंगल अपने सीने में दबे राज खोलने वाला था, और वो भी एक बहुत ही अजीब तरीके से। और फिर अचानक बस रुक जाती है। कहाँ? जंगल के बिल्कुल बीच में, एक ऐसी सुनसान जगह जहाँ दूर दूर तक कोई और नहीं था। और तभी अंधेरे को चीरती हुई एक तेज चीख सुनाई देती है। ये आवाज थी करण की। बस में सो रहा हर एक इंसान हड़बड़ाकर जाग जाता है, दिल में एक अनजाना सा डर लिए। करण का जवाब बड़ा सीधा था, कुछ नहीं सर, कांटे पे पैर पड़ गया था। सबने राहत की सांस ली। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक कांटा था, या ये उस भयानक रात की असली शुरुआत थी? तभी कहीं से एक अजनबी बाइकर आता है और उन्हें चेतावनी देता है भटकन के बारे में। भटकन यानी एक ऐसा मायाजाल जहां रात में एक्सीडेंट में मरे लोगों की आत्माएं मुसाफिरों को एक ही रास्ते पर बार बार घुमाती रहती हैं। अब यहाँ दो दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ पुरानी पीढ़ी का डर और दूसरी तरफ नई पीढ़ी का तर्क, जो इन बातों को मजाक समझती है। लेकिन इस जंगल में शायद तर्क काम नहीं आता। और बस यहीं से चीजें अजीब होना शुरू हो जाती हैं। इतनी अजीब कि उन्हें सिर्फ संयोग कहना मुमकिन नहीं था। रवि नाम का एक स्टूडेंट खिड़की से बाहर देखता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वही बंद चाय की दुकान जिसे वो लोग घंटों पहले पीछे छोड़ आए थे। ये कैसे मुमकिन था? उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये कैसे हो सकता है? क्या वो लोग एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे हैं? अब तक जो सिर्फ एक शक था, वो अब एक खौफनाक हकीकत में बदलने वाला था। भटकन का जाल धीरे धीरे लेकिन मजबूती से कसता जा रहा था। रवि डर से कांपता हुआ ड्राइवर की तरफ भागता है। मामा, हम फिर उसी जंगल में आ गए हैं। उसकी आवाज में सिर्फ डर नहीं था, बल्कि एक भयानक सच की गूंज थी। और फिर रवि कुछ ऐसा कहता है जिससे सबकी सांसें रुक जाती हैं। वो कहता है, थोड़ा आगे एक पलटा हुआ ट्रक मिलेगा। और कुछ ही मिनटों में वो ट्रक ठीक उनके सामने था। अब किसी को कोई शक नहीं था, वो फंस चुके थे। जी हाँ, वो वापस वहीं आ गए थे जहां से यह सब शुरू हुआ था। एक अंतहीन लूप में फंसे हुए देवपुर के जंगल के कैदी बन चुके थे। अब बस में सिर्फ खौफ था। अजय सर ने भी मान लिया कि वो भटकन में फंस गए हैं। बचने का एक ही रास्ता था, सुबह का इंतजार। लेकिन सवाल यह था, क्या जंगल उन्हें सुबह देखने देगा? उन सबको लगा कि उन्होंने सबसे बुरा देख लिया है, लेकिन वो गलत थे। कहानी का सबसे भयानक मोड़ तो अब आने वाला था। तभी बस के इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर एक मैसेज चमकता है, देवपुर गांव में आपका स्वागत है। ये नामुमकिन था, पूरी तरह से नामुमकिन। देवपुर गांव पहुंचने में पूरे 6 घंटे लगते हैं और वो लोग सिर्फ 2 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। मतलब साफ था, ये सिर्फ रास्ता भटकना नहीं था, ये समय के साथ कोई भयानक खेल था। और फिर कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एक ऐसा अंत जो जवाब देने से ज्यादा सवाल खड़े कर जाता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या सोच पाता, बस की सारी लाइटें एक झटके में बंद हो गईं और वो सब घने अंधेरे में डूब गए। तो हम बस एक सवाल के साथ रह जाते हैं, उस अंधेरे में आखिर उनका क्या हुआ? क्या वो कभी उस जंगल से बाहर निकल पाए,
या फिर हमेशा के लिए देवपुर की भटकन का हिस्सा बनकर रह गए? इसका जवाब शायद सिर्फ वो जंगल ही जानता है।